नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। सेवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के 11:37 हुए हैं और हम खड़े हैं एक बार फिर गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के सामने। हम आपको बता दें कि अभी अभी एक एक्सीडेंट केस आया है डिगलीपुर से। हम आपको बता दें कि आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास डिगलीपुर में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें शरब मुशीद जी और अभिमन्यु इन दोनों का सड़क दुर्घटना में काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं वे लोग। और जब ये जानकारी हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी को पता चला तो वे तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने भागा दौड़ी कर जिन डिपार्टमेंट से बात करनी है उनसे बात किया और उन लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए काफ़ी सहायता दी है। चलिए इस पूरी जानकारी को जानने के लिए हम सीधे अंशुमन रॉय जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस उपलक्ष्य में क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार यामीन भाई। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज डिगलीपुर में जो हादसा हुआ है इसमें 2 जन को बहुत बुरी तरह से जो है चोट लगा है। मैंने जब डिगलीपुर हॉस्पिटल के सीएमओ से बात किया था तब उन्होंने कहा कि इन लोगों का हेड इंजरी है और थोड़ा इंटरनल इंजरीज़ है और ये बहुत ही क्रिटिकल है। इनको कितना जल्दी हो सके इनको रेफ़र में जीवी पंत हॉस्पिटल लेके जाना है। आपको ये जानकारी किसने दी थी सर? मुझे इनके साथ में ही इनके कोई फ्रेंड है तो उन्होंने ही दिया था कि एक्चुअली 145 को जो है एक्सीडेंट हुआ था तब से लेके हॉस्पिटल में उन लोग खुद से लोकल डायग्नोसिस कर रहा था तो तभी पता चला कि ये बहुत क्रिटिकल है, इनको सीरियस मैटर है, इनको जो है जीवी पंत हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मुझे जब कॉल आया था वो था 5:30 करीब मुझे कॉल आया था शाम को। तो जैसे ही मुझे कॉल आया मैं तुरंत जो है सेक्रेटरी हेल्थ से बात किए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग ये केस को हम लोग देख रहे हैं। तो तभी मैं डिगलीपुर सीएमओ से मैं फिर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग अभी जो है एक सिग्नल भेजे हैं डीएचएस को जो कि वहाँ से रिप्लाई आना बाकी है। तो मैं फिर मुझे पता है कि ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो टाइम ना लगे इसके लिए मैं क्या किया कि मैं खुद ही जो है आपका यहाँ का जो इंचार्ज है जो सिग्नल्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं उनका नाम है डॉक्टर लाल जी से मैं बात किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ सिग्नल आया था। तो हम लोग जो है डिफेंस डिगलीपुर में जो डिफेंस बेस है एयर बेस वहाँ पे हम लोग भेज दिए हैं तो वहाँ से जो है जो कार्रवाई करना है वहाँ से करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप हेल्प करेंगे तो अच्छा है, वहाँ का किसी का नंबर मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया मुझे एक नंबर दिया है, वहाँ में जो एक लेडी इंचार्ज थे डिगलीपुर एयरबेस के डिफेंस के तो उनका नंबर दिया। मैं उनसे भी बात किया तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हाँ हेलीकॉप्टर रेडी हो रहा है और हमारे पर्सनल्स जो है वो हॉस्पिटल जाके उन लोगों को यहाँ पे लेके आने का बंदोबस्त करेंगे। जैसे ही आते हैं हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है ये इम्पॉर्टेंट है इस पूरा प्रोसेस में कि आप देखिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास ज़रिया है, हमारे पास तरीका भी है और इमरजेंसी सर्विस देने के लिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कितने जल्दी अवेल कराते हैं। ये हमारे आइलैंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल रहेगा कि खैर कोई बात नहीं, ये 130 को 145 का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद थोड़ा कार्रवाई में टाइम लगा। बट जो हमेशा यूजुअली ऐसा हम लोग सोचते हैं कि आज अगर डिगलीपुर में एक्सीडेंट हुआ तो कल हम लोग जीवी पंत भेजेंगे,
कोई प्रोसेस अगर कोई मीडिया कुछ ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल कर सकते हैं उसको अरेंज करना, फिर आना, वहाँ से गाड़ी में आना, आप समझ सकते हैं ऐसे पेशेंट्स का कितना प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं और ये पूरा जो आज कार्रवाई हुआ है इसके लिए एक बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिफेंस की तरफ से और डिगलीपुर हॉस्पिटल की तरफ से और जनरल पब्लिक की तरफ से जितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा, ये चीज़ जो है काबिल तारीफ़ है। और ये चीज़ को मैं वाकई में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ। एटलीस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये बात की बात है, लेकिन ट्रीटमेंट करने लायक जगह पे तो वो पेशेंट पहुँचे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे आइलैंड में। और देखिए कितना सुंदर से, कितना बढ़िया से जो है एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करके हम लोग ये काम किए हैं। अंशुमन जी, आपको तो इन सब चीज़ों का नॉलेज है, जानकारी है, तभी आप ये कर पाए और आपने जो भी संबंधित अफसर थे आप उनसे मिल के बात कर पाए, उनसे कांटेक्ट कर पाए, तब ये मुमकिन हो पाया। तो लेकिन क्या अगर किसी के पास उतना नॉलेज नहीं रहेगा इन सब कॉन्टैक्ट्स का, तो क्या वो बंदा अगर ये उनके घर वालों को, परिजनों को करना पड़ता तो क्या ये मुमकिन हो पाता? देखिए मुमकिन मेरा ख्याल से थोड़ा मुश्किल था, हो पाता लेकिन थोड़ा लेट हो जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो खुद ये सारे एफर्ट खुद से करे। किसी को सामने आने से पहले हॉस्पिटल खुद ये जिम्मेदारी लेके वे खुद कांटेक्ट करे। यहाँ जीबी पंत में वो खुद हेलीकॉप्टर सर्विस एयरलिफ्टिंग के लिए कांटेक्ट करे, इनको फटाफट तालमेल बिठाएं और इसको ऐसे मरीजों को तुरंत से तुरंत जीबी पंत लेकर आएँ। 100% यही तो मैं, इसीलिए तो मैं ये जो केस है इसको मैं आपके ज़रिए में एक एग्जाम्पल के तौर पर पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि हम अगर जागरूक हो, हम अगर चाहे तो हम लोग जो भी खामियां हम लोग दूसरे को दोषारोप करते हैं वो खुद का एक नॉलेज रख के ये काम को खुद से ले। आज मैं कर पा रहा हूँ, बढ़िया है, मेरे जैसा काफ़ी लोग हैं जो कर पाते हैं, तो लेट देम ऑल्सो कम। एंड जब तक ये सिस्टम खुद से इतना फास्ट काम ना कर सके तब तक हम जैसे लोगों को एक बैकअप के लिए, एक पुशअप के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सही कहा है अंशुमन जी ने कि अगर आप लोग भी जानकार बनेंगे, इन सब चीज़ों को लेके जागरूक होंगे तो ये सब करना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, हम सलाम करते हैं हमारे डिफेंस को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको हम थैंक यू करते हैं, और डीएचएस को भी जिनके कोऑर्डिनेशन से ये मुमकिन हो पाया। बस ज़रूरत थी थोड़ी बहुत जागरूकता की, जो अंशुमन जी के पास तो है, लेकिन वही जागरूकता अगर हम में से हर नागरिक अपने अंदर में संभाले तो फिर हमें भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। एक्चुअली देखिए, नॉलेज जो है एक सिस्टम को चलाने के लिए और एंथुजियास्टिक होना और एक सही डायरेक्शन में फास्ट ट्रैक में काम करना, खास करके हेल्थ सेक्टर में, ये हमारे आइलैंड में बहुत ज़रूरत है। मैं वाकई में, मैं अभी के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये चीज़ को वो पर्सनली लेके बहुत बढ़िया से जो है ये पूरा कार्रवाई को किए हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन भी हमारे साथ भी बहुत बढ़िया था। और पीरियडिकली वो जो है ये भी इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि एक बार सीएमओ सर से भी बात करिए, ही विल लेट यू नो ऑल द प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग ओवर देयर। सो जो भी है, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, इसको एक बहुत बढ़िया शाबाशी का ज़रूरत है जो हम देंगे। अगर यहाँ पे इसी तरीके से और थोड़ा फास्ट, अभी 145 को जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ के डॉक्टर्स को ये जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था जल्दी, कि और थोड़ा जल्दी हो सके। खैर कोई बात नहीं, अभी आज जो है सेम डे में एटलीस्ट कुछ घंटों के अंदर जो है पेशेंट जगह पे आ गया है। अंदर का क्या माजरा है, थोड़ा बता सकते हो? जी हाँ, उनको अभी कैजुअलिटी में लेके गया है, जो कि प्रोटोकॉल ऑफ दिस हॉस्पिटल है कि पहले कैजुअलिटी में जाएगा, वहाँ से जो है उनको कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि इनको, मुझे लग रहा है कि ये न्यूरो का प्रॉब्लम होगा क्योंकि हेड इंजरीज भी है और कुछ इंटरनल है, तो मेरा ख्याल से अगर न्यूरो का होगा तो डॉक्टर साजी के अंडर में जो है ये पेशेंट जाएगा आपका सर्जिकल वार्ड में। उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें गौर करना है कि इन लोग क्या सिस्टम अपनाते हैं, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखे थे कि न्यूरो का ही एक पेशेंट, बच्चा का जो है इक्विपमेंट ना होने के कारण उनका जो है मौत हो गया था। तो इसी चीज़ को और थोड़ा हमें
कोलैबोरेटली, मैं उनके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ये हेल्थ सेक्टर को भी सोचना है कि अभी जो पेशेंट आया है इनके लिए सबसे बढ़िया इलाज जल्द से जल्द मेन पॉइंट ये है, क्योंकि ये सब केस में टाइम फैक्टर बहुत मेजर रोल निभाता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कितना जल्दी होता है, डायग्नोसिस कितना जल्दी होता है, ये हमें देखना है और इसमें हम फॉलो अप करते रहेंगे। देखिए, अभी दो दिन पहले एक घटना हुई थी जहाँ पे आर्यन नाम के एक लड़के जिसको हेड इंजरी हुआ था, एक्सीडेंट के ही केस में उनकी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से उस बच्चे की यहाँ पे डेथ हो गई थी। और आज फिर एक मामला आ गया है यहाँ पे, जहाँ पे डिगलीपुर के 2 निवासी जो हैं उनका सड़क दुर्घटना में काफ़ी बुरी तरीके से जोखिम हुए हैं। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जीबी पंत के उनके सही तरीके से उनका इलाज करेंगे और जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करेंगे। अंशुमन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप जो है एयरलिफ्टिंग के लिए डिफेंस से बात कर रहे थे और डीएचएस से बात कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द जो भी प्रोसीजर्स है उसको फटाफट करके उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए यहाँ जीबी पंत में, इस पूरे मामले के दौरान आपको जो इनके तरफ किस तरीके का कोऑपरेशन मिला? एक्चुअली देखिए, मुझे जब कॉल आया था मैं तुरंत डीएचएस सेक्रेटरी, आपका हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात किया था। तो उन्होंने बोला था कि ओके अंशुमन जी, आई टेक अप दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। तो उसके बाद जो है मैं सीएमओ सर से बात किया था, तो मैंने कहा कि इनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे। तो बोले कि जल्द से जल्द इनको लेके जाना पड़ेगा, ये एयरलिफ्टिंग ही होगा। तो मैंने फिर मैंने कहा कि ओके एयरलिफ्टिंग के लिए आपकी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी सिग्नल भेज चुके हैं, क्योंकि आपका सेक्रेटरी साहब ने कहा था। तो सबसे पहले जो है आपका सीएमओ डिगलीपुर को मैं थैंक यू बोलूँगा कि ही हैज़ डन हिज वर्क एज पर दी रूल्स और बहुत जल्दी किए। उसके बाद लाल सर का पास भी, जब डॉक्टर लाल जी के पास जब सिग्नल आया, उनके पास से भी बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया गया बहुत जल्द। उसके बाद मैं क्या किया था कि डिफेंस में बात करने से पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद वहाँ पे भी एक थोड़ा लेट हो सकता है। तो मैं खुद पर्सनली जो है एक डिफेंस डॉक्टर है जिनका नाम है साजी वर्गीस, वो डिफेंस में ही है वो, तो उनके साथ मैं पर्सनली फ़ोन करके बात की कि सर ऐसा एक सिग्नल गया है, अगर आप इसमें थोड़ा जल्दी करेंगे तो बेहतर होगा। तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हाँ सिग्नल आया है और वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एंड पर्सनल्स जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं हॉस्पिटल। तो ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोऑपरेशन था सभी सेक्टर से आपको भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से मिली है? मेरा एक्सपेक्टेशन जैसा था, सिस्टम भी वैसा काम किया, वैसा कोऑर्डिनेट किया। और देखिए अभी आपके सामने ही है पेशेंट जो है, दोपहर को एक्सीडेंट हुआ था, अभी जो है आपका ऑलमोस्ट 11:30 टाइम में आपका पोर्ट ब्लेयर का जीबी पंत हॉस्पिटल में आ गया। हम एचआरएस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लगन के साथ, सूझबूझ और समझदारी के साथ इस मामले के अंदर तक गया और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करनी थी उतनी कोशिश करके इन दोनों को डिगलीपुर से यहाँ तक जीबी पंत अस्पताल तक लाए। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे डॉक्टर्स इनका कैसा इलाज करते हैं, कितनी जल्दी इनको स्वस्थ करते हैं और ये मैटर आगे क्या होता है उसकी बराबर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बराबर इसकी अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।